हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और आयु से संबंधित प्रश्न को हल करना, जो 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर आज हम लोग को बटोर लेना है। ठीक है, किसी तरीके से, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से आप देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता है। ठीक है ना, बहुत आसान है। ध्यान से आप देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन को आधा समझना ही आधा उत्तर, मतलब क्वेश्चन को पूरा पूरा समझ में बढ़िया से ना, तो आधा उत्तर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पास जैकब के जगह पर कभी कभी नूरी भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी आ जाए आपको वही काम करना है जो अभी हम बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जैसे ही होगा, तो क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैसे ही 5 वर्ष आएगा ना, 5 वर्ष होगा, तो वैसे ही जैकब के आयु जो होगा उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, या गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, पहले पहले क्या था कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है सर, देखिए पूर्व लिखें या पहले लिखें। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले और बाद के मतलब बाद, तो आप जाने रहते बाद में। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मतलब पश्चात भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, इसको भी समझना है, पश्चात के मतलब होता है बाद में, बाद में। ठीक है, ये जो अभी लिखा गया है बाद की बात है। ठीक, चलिए तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पहले आयु की बात है तो पहले दोनों का आयु मानेंगे, पिता का भी और पुत्र का भी। तो चलिए माना कि जैकब की आयु बराबर x, मतलब पिता के जो आयु मान लिए हमने x मान लिए, तथा जैकब के पुत्र की आयु मैंने बेटा का आयु क्या मान लिए, y वर्ष मान लिए। पहला को x दूसरा को y मान लिए। प्रश्न से क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, समझिए ध्यान से, यहाँ पास फंडा समझ गए, कहानी समझ गए। 5 वर्ष बाद, बाद कहे या पश्चात कहे, बाद कहे या पश्चात कहे, तो आपको क्या करना है, जुड़ना है। जैसे मान लिया जाए, अभी मान लिया जाए आप ही का आयु जो है 18 वर्ष है, तब 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा 5 वर्ष कि कितना होगा। तभी 18 तो 18 5 23 हो जाएगा। तो यहाँ पास जोड़ना पड़ेगा, जब बाद बोले या पश्चात बोले तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए लिखिए हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो x + 5 वर्ष होगा। अभी की आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और 5 वर्ष बाद यही सेम टू सेम चीज को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैकब की आयु, जैकब की पुत्र की आयु, सॉरी पुत्र की आयु, यहाँ पास पुत्र होगा। ठीक है ना, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगा वो y + 5 हो जाएगा। उसका भी तो बढ़ेगा, जब पिता का बढ़ेगा तो बेटा का भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि नहीं। चलिए तो अब क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु वर्तमान तो मतलब 5 वर्ष बाद की क्या निकालें, तो x + 5 और y + 5, इसी के काम करना हम लोगों को। यही बोल रहा है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से थोड़ा समझना है। आइए 3 गुनी हो जाएगी, तो सबसे पहले दोनों का आयु को बराबर कर लेना है। 5 वर्ष बाद की आयु जो है दोनों को बराबर कर लेना है। तो चलिए, एक का है x + 5 और दूसरा का है y + 5, है कि नहीं है। ठीक है, दोनों कर लिए बराबर। दोनों के बराबर करने के बाद में क्या करना है, गुनी कै गुनी बोल रहा है, तो यहाँ पास पहला शर्त में 3 गुनी बोल रहा है, तो कुछ नहीं, बेटा के उम्र में 3 गुनी करेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, आयु वाला जब भी सवाल आवे तो गुना गुनी के बात आवे ना, तो आपको छोटा में क्या करना है, आपको गुना कर देना है, जितना से गुना कर लगी बोले। ठीक है, छोटा में, तो छोटा पुत्र हुआ या पिता हुआ, तो पिता तो बड़ा है, पुत्र छोटा हो जाएगा, तो इसी में ना गुना करेंगे, तब ना दोनों बराबर होगा। हाँ चलिए, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस गुना कीजिए और क्या, x + 5, 3 में y से 3y + 3 × 5 = 15। ठीक है,
चलिए इसके बाद में एक जाति को एक तरफ माने एक्स वाला को और वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाला को एक तरफ। 15 माइनस 5 यानी एक्स माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण एक। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। पहले दोनों जो बाद वाला आयु है वो दोनों को बराबर कर लेना है और गुना गुनी बोले तो छोटा में आपको गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, पहले समझ लेते हैं। चलिए दूसरा शर्त क्या है, यहाँ तक तो हो गया हम लोग को। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तब पूर्व की बात है ना, तब पूर्व माने पहले समझना है, पूर्व माने पहले। आइए लिखेंगे यहाँ पास पुनः, आइए ध्यान से देखिएगा ये चीज। पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व की बात है तो घटेगा एक्स माइनस 5 हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और वर्ष लगा देना है आपको लास्ट में। तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र का आयु क्या माना गया था, y माना गया था। चलिए अब बात है समझना, ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कुछ हो नहीं करना है, 7 गुनी जो है ना वो बच्चा में मतलब कि लड़का वाला में, बेटा वाला में गुना कर देना है, 7 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। पूर्व की बात था, पूर्व मैंने पहले, जैसे अभी से पूछेगा कि आपका 18 हो रहा था, तो अभी से पहले 5 वर्ष अगर घुस जाए हम, कितना 5 वर्ष, तो कितना होगा आपको, तो 18 में से 5 घटा दीजिए 13 वर्ष, ठीक है। तो घटाना ही पड़ेगा, चलिए घटाते हैं, आइए ध्यान, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब क्या है कि दोनों को फिर बराबर कर लेंगे, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ठीक है। कर लोगे ना इतना, चलिए। तो क्या होगा, गुना किस में होगा, तो 7 गुनी, वो हम बोल रहे हैं 7 गुनी बोल रहा था ना क्वेश्चन में, तो 7 से गुना करना है किस में, लड़का में, ठीक है, छोटा वाला में। 7 में y से 7y माइनस 7 बचे 35, यानी x माइनस 5 रह देते हैं, छोड़िए लिखा गया तो लिख देते हैं। तो x माइनस कितना होगा 7y बराबर हो जाएगा -35 और +5, इधर से प्लस माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है सर, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, कहानी खत्म हो रहा है। अब x माइनस 7y बराबर, यहाँ पास 35 में से 5 घटेगा क्योंकि माइनस में है प्लस में है, तो -30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। इसको मान लेना है समीकरण 2। इतना समझ में आ गया, समीकरण 1 2 आ गया तो कहानी खत्म है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को हल करेंगे फटाफट। चलिए हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास में, था x माइनस 3y बराबर 10 था। दूसरा क्या है, था x माइनस 7y बराबर -30, ये है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए हमको एगो सामान मिल रहा है ना, x x, तो चिन्ह बदलिए और चुपचाप काट दीजिए ध्यान से, ये से ही खत्म। अब +7 तो -3, तो कितना आंसर आएगा, +4y बराबर 30 और 10, यहाँ पर 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, क्योंकि ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा। अब 4 दहा के 40 कट सकता है, यानी y बराबर कितना आ गया 10, क्या आ गया 10। ये आ गया आपका किसका वर्तमान आयु, बताते हैं अभी। y किसको माने थे, तो लड़का को, यानी कि जैकब के पुत्र की, है ना। चलिए आइए अब इधर बढ़ जाते थोड़ा सा ध्यान से। अब y का मान अगर हम रख दें समीकरण 1 में, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं आप कि रखने पर रखें। चलिए ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या था, तो x माइनस 3y बराबर 10 था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास भी लिखे हैं समीकरण फर्स्ट को, देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो x का मान तो नहीं आया है, लेकिन y का मान आया, कितना आया, तो 10 आया बराबर 10, x माइनस 10 दिया ही 30 बराबर 10,
यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 + 30, एक्स बराबर 40 आ गया। मतलब देखिए पिता का ये है ना, तो लास्ट में आपको लिखना है कि अतः कुछ नहीं, ऐसे लिखना है, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया आपके पास में 40 वर्ष। क्या आ गया, तथा पुत्र की आयु, चलिए किसका आयु, तो पुत्र ही काट देते हैं। पुत्र की आयु y बराबर कितना आया था 10 वर्ष, ठीक है, कितना 10 वर्ष। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, आयु वाले को पहले जितना गुना गुनी बोले और पूर्व पश्चात बोले उसको पहले कर लेना है, उसके बाद में हम लोग को दोनों को बराबर में लिख लेना है, और बराबर में लिखने के बाद में क्या करना है कि जितना गुना या गुनी बोलेगा छोटा में गुना कर देना है चुपचाप, ठीक है, जिससे कि दो समीकरण निकलेगा, उसको कोई विधि से आप हल कर दीजिए, कहानी खत्म। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा मैथ वाले 5 नंबर का सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा, तभी ऐसे नहीं कि बस देख लिए हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर, मतलब भिन्न वाला सवाल है, ठीक है, कि 2 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर अंश में 2 जोड़ो हर में 3 जोड़ो, वैसे प्रकार का ये प्रश्न है। और आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले कहता है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और यदि अंश, और दूसरा शर्त है, ये तो पहला शर्त हो गया कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और फिर क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। देखिए कितना आसान चीज़ है ये, समझना है ध्यान से, आप समझिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये था आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे, मानेंगे कि अंश और हर बराबर, मान लीजिए माना कि भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, तथा हर बराबर मान लेंगे कुछ ही y, ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या निकलेगा, तो भिन्न बराबर हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। तो अंश को क्या मान रखा हम लोग x, तो x हो जाएगा, और हर क्या मान है y, तो x/y हो जाएगा। ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो भिन्न का। समझ में आया बात इतना, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहना है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहना है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए आइए, अंश, तो अंश क्या है x और हर क्या है y, तो अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाता है वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यही कहानी था ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। 9/11 हो गया, जोड़ दिए तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो ये सब तो पता ही होगा आपको, कीजिए गुना। तो x में करेंगे 11 से, तो कितना होगा 11x प्लस 2 में 11 से तो 22 बराबर 9 में करेंगे y से तो 9y प्लस 9 में 2 से तो 9 दूना 18 होगा कि नहीं होगा, इतना होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होगा ये सब। अब देखिए क्या है, मतलब कि x वाला y वाला को एक तरफ और बिना x y वाला को एक तरफ करना है, ठीक है। चलिए तो पहला आपको 11x फिर -9y हो जाएगा, बराबर में 18 है तो 18 और माइनस में चला जाएगा 22। देखिए ध्यान से, 11x का 11x इधर था, इधर ही रह गया। अब का है ये 9y जो है इधर आया, उधर से इधर आया तो माइनस में आएगा ही, एक उधर प्लस में था। अच्छा 22 जो है उधर से उधर गया तो माइनस में जाएगा, 18 उधर था तो उधर ही रह गया, तो 18 का 18, लेकिन 22 जो है प्लस में इधर था तो उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा। इतना तो समझते होंगे आप, ठीक ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से।
क्या है कि 11x और -9y कभी हम घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये x है और ये y है। थोड़ा सा ध्यान से, 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? तो -4 बचेगा। इसको आपको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। क्या मानना है? समीकरण फर्स्ट मानना है। ठीक है, 11x - 9y बराबर -4 है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब ऐसे नहीं समीकरण एक और तैयार होगा इससे, दूसरा शर्त जो था से, पहला तक तो यहाँ तक खत्म हो गया। दूसरा क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ 2 जोड़ रहा था और यहाँ नीचे 3 जोड़ना है। ये तो था आपका शर्त फर्स्ट। शर्त सेकंड क्या है? देखिए ध्यान से, शर्त सेकंड में कह रहा है कि 3 जोड़ना है दोनों तरफ। क्या जोड़ना है? 3 था x + 3 बटा y + 3, तो कितना हो जाता है? तो 5/6 हो जाता है। ठीक, तो 5/6 दे देंगे। इसके बाद में क्या है? गुणा कीजिए, जैसे गुणा किए यहाँ पास, तो x में 6 से तो कितना होगा? 6x + 36 18 बराबर y में 5 से तो कितना? 5y + 3 में 5 से तो बचती आई 15 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब एक्स वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं, -5y, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर बराबर में क्या बचा? 15, तो 15 लिख दिए। अब -18 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आपका है 6x और y, एक्स वाई जोड़ सकता है, घटा सकता है? नहीं, क्योंकि ये अलग जाती है, ये अलग जाती है। तो 6x का 6x - 5y का 5y बराबर 18 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। ठीक है, ये भी हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए 2 को समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को हल कर लेना है फटाक से। ठीक है, दोनों समीकरण को हल करना बहुत आसान है। आइए देखिए ध्यान से, लिखिए कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है, तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि है जो आपको समझना है। तो आप जाइए आई बटन को देखिए, टच कीजिए, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो उसको देखना है जा करके। ठीक, चलिए समीकरण फर्स्ट को क्या है लिख भी सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास? तो 11x - 9y बराबर -4। समीकरण सेकंड क्या था? सेकंड था आपके पास में 6x - 5y बराबर -3। ठीक है, तो ये दोनों को हल करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कोई मिल रहा है, देखिए तो इसमें मतलब कि कहे कि मतलब है अंक कोई मिल रहा है सेम टू सेम, 11 है कि 6 है, 9 है, 5 है, कोई कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, मिलाने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, 11 इसमें है तो नीचे वाला से दूसरा में गुना कर देना है। इसमें 6 है तो पहिलका में कर देना है, माने 11 में के ई में देना है, 11 में के ई में देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसके बाद में क्या होगा कि 11 में 6 से गुना कीजिएगा तो 66 हो जाएगा, और x का x -9 6 54, y का y, ठीक है 54y बराबर 4 6 24। अब 6 का पढ़ेंगे 11 बार 66, x ये दोनों बराबर हुआ ना? ठीक है, 5 में 11 से 55 y, ठीक है बराबर 11 आई 33, तो माइनस में ना? हाँ माइनस में। आप देखिए मिल गया, तो दोनों प्लस में है तो घटाएंगे, चिन्ह बदलाव करेंगे तब ना जाके कटेगा दोनों। हाँ, यहीं से ही खत्म। अब प्लस ही माइनस, तब 55 में से 54 चल जाएगा तो कितना बचेगा? +1y, ये खाली y भी लिख सकते हैं आप। अब +33 और -24, तो 33 में से 24 घटा देना है, तो 33 में से 24 घटाइएगा, 13 में से 4 गया था 9, कितना बचेगा? 9, और यहाँ पास 2 बचे, 2 में से 2 गया तो खत्म, यानी y बराबर कितना आ गया? 9। अब ये जो y के मान आया, ये y मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। आइए इधर, y का मान समीकरण
1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपके पास में, तो ये है देखिए 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, तो 11 का 11x माइनस 9 गुना y का ना मान आया है, तो y के पास रख दीजिए बराबर -4। क्या आएगा देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 11x माइनस 9 नमा 81 बराबर -4 के -4, 11x बराबर ले जाएंगे इधर -4 और प्लस 81, तो 11x बराबर कितना बचेगा, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77। तो 11 से काटोगे 77 को 7 बार में कटेगा, यानी x बराबर क्या आ गया 7, x का मान अब आ गया 7, तो y का मान 9। तो लास्ट में आपको निकालना है भिन्न के मान, आता है भिन्न बराबर x बटा y था ना, तो x का मान क्या आया 7 और y का मान 9। तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लाए हैं ग्राफीय विधि समीकरण को हल करने के लिए, जिसमें आपको ये 5 नंबर दिलाएगा। ठीक है, 5 नंबर में ये हमेशा पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जो ग्राफ इसमें पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो आज आपको 5 नंबर मिलने वाला है अगर आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा तब। ठीक है, तो ये वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हम ग्राफ खींचेंगे, आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा हमको, ठीक है, कमेंट करके। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, समीकरण पहला दिया गया है x माइनस 2y बराबर -2 और दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये दो को समीकरण है, ये दोनों को हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लेते हैं और हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर -2 है कि नहीं। तो इसमें आपको अपने मन से x या y का मान निकाल लेना है, तो -2 बराबर में और प्लस 2y। देखिए ध्यान से, कोशिश आप कीजिएगा कि बिना गुणांक वाला का मान हम निकाल लें। जैसे यहाँ पर इसके गुणा में कुछ नहीं तो एक है, लेकिन हम यहाँ पर एक लिखे या ना लिखे, अगर आप x बराबर निकाल लेते हैं तो सीधा सीधा इसका काम हो जाएगा। नहीं तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, मतलब x का मान पहले आपको निकाल लेना है। हर हाल में क्या निकालना है, कोई एक का मान, जैसे y में नहीं लगा रहता 2, तो हम पहले y का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कोशिश कीजिएगा ना आपकी जिसमें ना लगा रहे वो, तो आसान बनता है। ठीक है, आसान होगा आपके लिए। चलिए, तो x का मान हम निकाल लेना है सबसे पहले प्रतिस्थापित करके, जैसे आप प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं उस तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब y को उधर भेज दिए, तो प्लस में था तो गया उधर में माइनस में हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान भी सकते हो। ठीक है ना, मान लेना है। अब इसमें आपको सोच विचार करके ऐसा मान रखना है कि ये ऐसा मान रखना है कि x का मान सबसे छोटा, मतलब जितना छोटा आ सके। ठीक है, चलिए, तो y का मान यहाँ पुट करना है हम लोग को। y का मान कितना रखें, अगर हम 0 रख देते हैं, ध्यान से थोड़ा सा, y का मान हम अगर 0 रख देते हैं तो क्या आएगा x का मान, तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, तो 2 -2 में 0 को जोड़िएगा तो -2 ही आएगा। तो छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब कोशिश कीजिएगा 6-7 के बीच में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो -2 प्लस 2 गुना 0। y का मान क्या रखना है, जी अपने मन से यहाँ करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कहीं से। ठीक है, चलिए, तो x का मान क्या आएगा, -2 प्लस 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0। ये आपका एक मान आ गया। ठीक है ना, क्या है, x का मान आया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि पुनः इसी प्रकार से समीकरण 3 को लेकर के हम लोग को हल करना है। फिर से कोई दूसरा मान रखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3 को उठा लेना है, फिर से यहाँ लिख दीजिएगा पुनः। चलिए, समीकरण 3 क्या आया था, तो x बराबर आया था -2 प्लस 2y। ठीक है, ये समीकरण 3 था आपका। अब इसी में जो है ना, क्या करना है कि मान रखना है जिस तरीके से, उसमें एक 0 रखे, फिर से कोई अंक रखिए जिससे कि मान छोटा से छोटा आवे। चलिए हम देखते हैं 1 रख करके, क्या रख के देखते हैं 1, तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर हम 1 रखेंगे तो आप देखिए नतीजा क्या आता है, -2 प्लस 2 गुना 1 ना, चलिए ये 1 है। ठीक है,
तो x बराबर -2 और प्लस 2 एकम 2, यानी लगता है 0 आ जाए। क्या आ जाएगा? x बराबर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया तो और बेटर है, आपको दर्शाने में बढ़िया रहेगा। ध्यान से देखिएगा क्या आ गया यहाँ पास, x का मान 0 आ गया। कब? जब हम y का मान क्या रखें? 1 रखें। आप देखिए सुंदर से कॉलम बनाना है आपको, दो, ठीक है, लेकिन 2 कॉलम बनाना है आपको। देखिए ऐसा ऐसा 2 कॉलम बनाना है एक्स वाई वाला। चलिए इसको भरना है पहले। ये समीकरण फर्स्ट का है, समीकरण सेकंड का इधर बना लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये एक्स ये वाई हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पास y का मान हमने क्या रखा था? पहले 0 रखा था, तो y के जगह पर 0 दे देंगे y के सामने, ठीक है। तो y का जब 0 रखे थे तो x का मान क्या आया था? चलिए देख लेते हैं। x का मान यहाँ -0 हो गया है ना, सॉरी 2 हो गया यहाँ पास, -2, ठीक है। दिक्कत था थोड़ा सा। देखिए -2 में 0 को जोड़ेंगे तब -2 ही होगा ना, तो -2 आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कंडीशन में आपको क्या दिखा कि y का मान 1 रखें, y का मान कितना रखें? 1, तो x का मान क्या आया? 0 आया, तो भर दिए। अब इसी तरीके से ये भी काम करना है, दूसरा को दूसरा समीकरण से भरना है। दूसरा को किससे भरेंगे? दूसरा समीकरण से। चलिए तो यहाँ अब चलेंगे हम लोग समीकरण 2 से। चलिए यही काम 2 में भी करना है। समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है आपके पास? 2x + y बराबर 6 है कि नहीं। आप एक बात याद कीजिए, हम वहाँ पास बोले थे कि जो सिंगल रहेगा उसी के मान निकालना है। तो यहाँ पास y सिंगल है तो y का मान निकाल लेते हैं, समझे बात, ठीक है। आप निकाल सकते हैं इसका भी मान, लेकिन इसका मान निकालिएगा x का। तो देखिए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं साइड में आपको, इस साइड में यहाँ पास ध्यान से देखिएगा। क्या? अगर x का मान यहाँ पास निकालिएगा तो 2x बराबर क्या है? हो जाएगा 6 पहले और माइनस में चला जाएगा y। ध्यान से थोड़ा सा, ये हम बायो में कर दे रहे हैं ऐसे ही शॉर्ट में। अब x का मान आप निकालिएगा तो 6 - y और बटा में 2 आ जाएगा, मतलब बटा वाली संख्या आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पास भी y का मान कितना रख दें कि 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 6 में 0 गया तो 6, 2 3 6 आ जाएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए इसको कंडीशन को हम नहीं लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे 2 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी आपको अपने मन से 0 रखना तो 0 रखिए, 2 रखना तो 2 रखिए, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 6 7 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा तो आपको कॉपी में लाइन ही नहीं रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ रख देते हैं, x से बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि x इधर है ना, जो इधर रहेगा उसी में मान रखना है। x बराबर क्या रखें? तो चलिए हम यहाँ पर सपोज डेट मान लिया जाए 1 रख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी आप रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, लेकिन देखना है। अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलिए ठीक हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा? 6 - 2 गुना 1, तो y बराबर 6 - 2 यानी कि कितना? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक मान निकल गया, ठीक है। अब बाहर दीजिए इसको, y बराबर कितना आ गया? 4, तो y के सामने 4, x का मान कितना रखे थे? 1, तो 1 भर दीजिए। मतलब एक अपने मन से रखना है और दूसरा खुद से आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए ध्यान से थोड़ा सा, अब पुनः वही काम करना है जो काम हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसको आप समीकरण 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 4, फिर यानी कि पूरा समीकरण 4 से, किससे? समीकरण आई भी से। आई भी समीकरण क्या है आपके पास? तो y बराबर 6 - 2x है कि नहीं, यही ना। चलिए अब इसमें भी वही काम करना है, x का मान चूज कीजिए अपने हिसाब से। चलिए 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत ना, आ जाएगा मान। जो आपको मन करे वही रखना है, 2 गुना 3, तो क्या आ जाएगा y का मान? 6 का 6 लिखिए पहले फर्स्ट में, -3 दूना 6, यानी y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मतलब 0 लाना जरूरी है नहीं, कुछ हो लाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस भी मान आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। y का मान क्या आया? 0। जब हम x का मान कितना रखे थे? 3 रखे थे, कितना रखे थे? 3। यही काम आपको करना होता है बस। इसके बाद में आपको ग्राफ खींचना होता है। ध्यान से देखिए कैसे ग्राफ खिंचाता है, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। आइए, आपको ग्राफ खींचना बहुत आसान है। पहले आपको जब छोटे में आप पढ़ते होंगे 6 7 में, तो एक
रेखा खींचने के लिए आपको सर बताते होंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं, है ना। ये हो गया आपका ग्राफ का रेखा जिसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पास होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई अक्ष। चलिए, ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। लिख भी सकते हैं कि ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक। चलिए, आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि मान कितना कितना आया है, उतना तक आपको ले जाना है जगह रहे तो, ठीक है। आप 5 से इधर कहीं कितना जितना आपको ले जाके मन है उतना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइएगा बायां साइड ना एक्स डैश की ओर तो माइनस में, और दायां साइड जाइएगा तो प्लस में। ऊपर जाइएगा तो प्लस में और नीचे आइएगा तो माइनस में। 5 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में रहता है प्लस में और नीचे -1, -2, -3, -3 है ना, ये 4 और -5, ठीक है। इतना देख रहे हैं। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वहां से देखिए समीकरण में क्या क्या मान आया था। बॉक्स को देखना है, बॉक्स को ध्यान से देखिए। एक्स में कितना आया है? -2। तो एक्स में -2 को खोजना है एक्स अक्ष में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष में खोजिए -2 को। ये जो एक्स अक्ष है इसमें -2 कहाँ है? इधर है नहीं, ये है, ठीक है। तो -2 तो मिल गया, थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है आपको। उसके बाद में किसको खोजना है? चलिए, वाई को खोजना है। वाई में क्या है? 0। क्या है? 0। तो वाई अक्ष में 0 हमको खोजना है। तो देखिए ध्यान से कहाँ 0 आपको मिलता है, ध्यान से 0 कहाँ मिल रहा है? तो 0 तो यही है ना, एक्स और वाई दोनों का 0 वही है, ठीक है। तो ये दोनों का मिलान करेंगे हम, तो कोशिश करना है 0 के पास कभी नहीं हो सकता है। 0 से अधिक कोची है? तो -2 है यहाँ पास। मैंने अंक में देखिए, ऐसे तो -2 बड़ा नहीं है, लेकिन अंक देखने में कौन लग रहा है कि 2 बड़ा है ना, देखने में, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा सा और मोटा इसको बना देना है। ये मिल गया आपको मिलान बिंदु। उसी प्रकार से एक और है, चलिए उसी में 0 और 1 है, 0 और 1। तो 0 और +1 खोजना है। 0 खोजना है एक्स अक्ष में, तो 0 एक्स अक्ष वाई अक्ष का वही होता है। कहाँ पड़ी? जो है यहाँ, ठीक है, यही रह जाएगा। लेकिन y है, y कितना है? y के बराबर में +1 है। कितना है? +1। मैंने प्लस ना है तो +1 है ना, मैंने 1 है। y में खोजना है किसको? 1 को। तो y में 1 कितने हैं? तो y में 1 देखिए, -1 नहीं खोजना है हम लोग, खाली 1 खोजना है। तो 1 यहाँ ना होगा। चलिए, तो 0 और 1 का कटान बिंदु यहाँ पास होगा, ठीक है। इसको आपको मिला देना है बढ़िया से, देखिए ध्यान से। इसको आपको क्या करना है? मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मिलाना है, जो दोनों मोटा मोटा जो मिलान बिंदु कटान बिंदु आया उसको क्या करना है? मिला देना है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि कोची कोची से कटा है, तब पहले एक्स वाला रहता है, तो एक्स वाला में -2 है पहले ना। चलिए, उसके बाद में वाई वाला में कितना आया था? तो 0 था, वाई वाला में 0 था। जो आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं कि पहला में क्या था? -2 और 0, फिर 0 और 1 से कटा था, 0 और 1 से कटा था। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि 0 और 1 से ये कटा है, ठीक है ना। चलिए, इतना काम करना है। उसके बाद में चलिए दूसरा कंडीशन को भी इसी तरीके से कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। आइए, एक्स के कितना है? 1 और वाई के 4। एक्स में खोजना है हम लोग को 1 और वाई में 4। ध्यान से देखिएगा, एक्स में 1 कहाँ है? एक्स अक्ष में 1 यहाँ है और वाई अक्ष में 4 कहाँ है? तो शायद ऊपर होगा, देखिए, है ना, 4 यहाँ। तो अब ये दोनों मिला देंगे नहीं, ये तो पहला है, तो इसको कटान बिंदु देखेंगे, कटान बिंदु कहाँ जाके मिल रहा है इसका, ठीक है। इस तरीके से करके देखेंगे। चलिए, इसको यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया आपका कटान बिंदु, ठीक है ना। ये कटान बिंदु हुआ इसका, इस तरीके से। उसके बाद में और क्या था? एक 3 था और 0 था, 3 और 0। तो 3 और 0 का कटान बिंदु कहाँ आएगा? देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो 3 और 0 का कटान बिंदु, 3 तो एक्स अक्ष में यहाँ है और वाई अक्ष में 0, 0 तो यहीं रहता था। 3 और 0 का कटान बिंदु कहाँ आएगा? यहाँ ही पड़ी। तो आपस में ये दोनों मिलेगा, का नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। इसका जो कटान बिंदु होता है वहाँ पास मिलाना है। इसको देखिए किससे मिल रहा है। हमको लग रहा है 2 से मिलेगा करके इधर, और इधर भी 2 से ही मिल रहा है ना। चलिए, यानी कि इसका भी कटान बिंदु यहाँ कितना कितना से कटा? तो 2 एक्स में भी और वाई में भी, तो 2 और 2 से मिलेगा। यहाँ पास देखिए कितना कितना से कटा था?
तो एक्स में तो 3 है और वाई में 0 से कटा था, ठीक है। और यहाँ क्या कैसे कटा था, तो एक्स वाला पहले देखना है, एक्स में 1 था और वाई में 4 था, तो 1 4 से। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपको खींचना है और जिसका जो समीकरण है वो लिख देना है। फर्स्ट समीकरण से ये निकला, फर्स्ट समीकरण क्या था आपके पास, तो एक्स माइनस 2y बराबर -2 था, तो इसको ये लाइन में लिख देना है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण था जो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि दूसरा समीकरण कौन सा था, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 था, ठीक है। ये लिख दीजिएगा। आपको 5 नंबर, अब 6, अब एक काम इसमें और करना है कि इसमें एक्स वाई का मान निकलना है। जहाँ ये दोनों रेखा जो खींचे हम नया रेखा, ये वाला और ये वाला कहाँ कटा, तो यहाँ आके कटा है, ठीक है। तो यहाँ पास से हम लोग एक्स वाई का मान निकलते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 और वाई बराबर भी 2। और ये ग्राफ जो है से कैसा गुजरा, तो प्रतिच्छेदी गुजरा। कैसा गुजरा, प्रतिच्छेदी ग्राफ रेखा। कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या गुजरा, ये ग्राफ गुजरा। आपको लिख देना है तथा एक्स वाई का मान लिख देना है, ठीक है। ग्राफ कैसा गुजरा, प्रतिच्छेदी लिख देना है आपको, ठीक। तो बस इतना ही काम आपको करना है और 5 नंबर आना है। इतना देरी आपको नहीं लगेगा बनाने में, आप सीखिएगा तो, ठीक ना। तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।